The journey starts today. The journey starts today. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त पॉकेट बार आप सभी के लिए लेकर चुका एक नया वीडियो जहां पे बहुत सारे नए अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर दिन सलाह अपडेट्स मैं आपके पास आ जाता हूं। तो चलिए आज हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, तब भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत सारे अपडेट्स है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, पोकेमॉन कंपनी फाइनली रिवील कर दिया गया है एपिसोड नंबर 57 का टाइटल। तो गाइस, इस टाइटल के बारे में बात करें तो इस टाइटल का नाम आता है लव इज कोडाक। तो गाइस, पहले तो हमको कोडाक की तरह यानी कि रॉन्ग ट्रांसलेशन मिला है, अब हमको करेक्ट ट्रांसलेशन मिल चुका है बालबापीडा की तरफ से, यानी कि इस टाइटल का नाम आता है लव इज कोडाक यानी कि लव इज सैडक। तो यहाँ पर कोडाक है सैडक का जापानीज नेम। तो इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं एक सैडक को। तो यहाँ पर देखे तो गैस लव ऑफ सैडक होना चाहिए, पर यहाँ पर लव इज सैडक है। तो चलो यार, कोई बात नहीं। तो इस एपिसोड में देखने वाले हैं सैडक के बारे में एक फिलर एपिसोड होने वाला है। आप सही सुने हो, ये एपिसोड शायद से एक फिलर एपिसोड हो सकता है, पर वो फिलर एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस एपिसोड हम लोग देखने वाले हैं सैडक को, और इस एपिसोड सैडक के बारे में बेस होता है। क्या इस एपिसोड में गो ने सैडक को पकड़ेगा? शायद से पकड़ भी सकता है जब ये सैडक वाइल्ड हो। तो इस एपिसोड का टाइटल आता है कि लव इज सैडक, यानी कि लव तो मेंशन किया गया है। आपको पता होगा वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उस वैलेंटाइंस डे के ऊपर बेस करके ये एपिसोड रिलीज करता होगा। यानी कि इस एपिसोड में सैडक के बारे में एक लव स्टोरी हो सकता है, यानी कि सैडक एक और सैडक को प्यार करती होगी, या फिर एक ट्रेनर सैडक को प्यार करता होगा, और उसके साथ ही साथ में भी सैडक दूसरे पोकेमोन को प्यार करते होगा, जैसे कि जोटो रीजन में हमारा टोटोडाइल अज़ुरिल को प्यार किया है ना, और वैसा हो सकता है। या फिर इस एपिसोड में सैडक के बारे में एक लव स्टोरी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि क्या मिस्टी रिटर्न आएगी। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अलोला रीजन में मिस्टी ऑलरेडी 2 बार रिटर्न आई। क्या मिस्टी इतना जल्दी आएगी क्या इस एपिसोड 57 में? पर मैं बता रहा हूँ, अगला जो व्यक्ति रिटर्न आएगा वो आइरिस ही है गैस, और मिस्टी रिटर्न आने के और भी टाइम लगेगा, पर मिस्टी आएगी या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। तो पोकेमॉन कंपनी प्रायोरिटी उन लोगों को देता है जो लोग अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं। तो नेक्स्ट व्यक्ति जो रिटर्न आने वाला है वो है आइरिस। तो शायद से मिस्टी आ भी सकती है गैस, पर उसके लिए तो टाइम लगेगा, या फिर नहीं भी आ सकती है, पर शायद आ भी सकती है। पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति नेक्स्ट रिटर्न आने वाला है वो है आइरिस। पर इस एपिसोड में एक सैडक की फिलर होने वाला है, शायद गो पकड़ सकता है, या फिर सैडक के बारे में एक लव स्टोरी हो सकता है। पर समरी आने तक वेट करेंगे। अभी तक प्रेडिक्शन से समरी आने के बाद मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो उसके बाद देखा तो यहाँ पर एपिसोड नंबर 54 का समरी रिवील कर दिया गया है। समरी के बारे में बात करते तो इस एपिसोड में हमारा सोबल एक इंटेलियन के साथ मिलने वाली है, और इंटेलियन के साथ शायद एक फ्लैशबैक भी हो सकती है। समरी के हिसाब से देखा जाए तो एक मूवी सेट के पास हमारा सोबल इंटेलियन के साथ मिलता है, और इंटेलियन फीमेल स्पाई इंटेलियन है, और इसका ट्रेनर शायद एक स्पाई है। तो इस इंटेलियन के बारे में बात किया जाए तो हमारा सोबल इंटेलियन को लेकर बहुत इंस्पायर हो जाता है और एडमायर करता है गैस हमारा सोबल इंटेलियन को। तो गैस, इस एपिसोड में देखा जाए तो ये भी एक सीन है उस एपिसोड का, कोरो मैगजीन से लिया गया है। मैं ऑलरेडी इसको देख चुका हूँ, और ये सीन हम एपिसोड में 54 में देखने वाले हैं। देखा जाए तो हमारे इंटेलियन सोबल को कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है कि शायद मे भी सोबल स्ट्रांग होने के लिए इंटेलियन कुछ टिप्स दे रहा होगा, या फिर नॉर्मल भी बात करते होंगे, क्योंकि सोबल इंटेलियन का एवोल्यूशन है, यानी कि 3rd स्टेज एवोल्यूशन है इंटेलियन। तो मुझे लगता है ये फ्लैशबैक के बारे में बात करते होंगे, या फिर इस एपिसोड में ही मूवी सेट के पास मिलते होंगे। तो चलो यार, देख लेते हैं एपिसोड। पर समरी तो वैसा ही है, आप जस्ट बैक जाके यानी कि वीडियो को बैक फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो ये भी कोरो मैगजीन से लिया गया है, आपको ये मैगजीन तो पता ही होगा। तो समरी गैस रिलीज तो हो चुका है, ये एपिसोड आने वाला मंथ में रिलीज़ होने वाला है। देखते तो गैस 6 फरवरी को रिलीज़ हो सकता है, तो आप उस दिन एपिसोड देख सकते हो। और एक और चीज़ गैस का, इस एपिसोड में हमारा सोबल लेवल होने वाला है ड्रिजल की तरह, पर चांस तो है गैस, पर कंफर्म नहीं, क्योंकि कुछ लीक्स बोल रहा है कि हमारा सोबल लेवल हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट टाइम है एवल होने के लिए, पर पोकेमॉन कंपनी क्या सोबल को एवल करेंगे या नहीं है उनका हाथ में है, पर हमको नहीं पता एवल होगा या नहीं। पर एक चीज़ तो बताना चाहता हूँ कि ओपनिंग के अनुसार, ओपनिंग के प्रकार देखें तो हमारा सोबल लेवल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ओपनिंग के अनुसार हमारा सोबल ग्रूकी को सोबल की तरह मिला है, और ग्रूकी सोबल को सोबल की तरह ही मिला है, बल्कि ग्रूकी ड्रिजल को नहीं मिला, ग्रूकी हमारे सोबल को सोबल के साथ मिला है। तो इसका मतलब है कि ओपनिंग क्लियरली बता रहा है कि सोबल लेवल होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यार, ओपनिंग का आंसर देखो तो एवल नहीं हो सकता। जब एपिसोड में 54 में एवल होता है तो ये कैसा लॉजिक है यार? ओपनिंग में देखे हैं सोबल ग्रूकी को मिला है, पर एपिसोड में 54 में डीजल के साथ डीजल की तरह एवल हो, तो ये कैसा लॉजिक है? पूरा लॉजिक मिस हो जाएगा गैस। तो इसलिए शायद सोबल एवल होने के लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, या फिर एपिसोड में 54 में भी
इवॉल्व हो सकता है, पर मैं कुछ भी कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ। ओपनिंग का आंसर देगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके बाद एपिसोड नंबर 53 का स्पेशल प्रीव्यू रिलीज कर दिया गया है। इस प्रीव्यू के प्रकार देखें तो हमारा गो ही हाईलाइट होने वाला है, गो का डेवलपमेंट होने वाला है। साथ ही साथ प्रीव्यू भी बता रहा है कि गो सुइकुन को पकड़ेगा। साथ साथ देखें तो यहाँ पर हमारा ऐश्वर्य को आ चुका है लेक के पास, और लेक बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है। और यहाँ पर देखें तो हमारे ऐश्वर्य को देख चुके हैं सुइकुन को, सुइकुन उस लेक को शायद प्यूरिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर देख पाते हो सुइकुन ये डिट्टो नहीं है, ना ही ज़ोरोआर्क है, ये सुइकुन है गैस। तो यहाँ पर देखें तो हमारे ऐश ने फिर से मिल चुका है सुइकुन को, पर गो पहली बार मिला है। तो गैस यहाँ पर गो का इंटेंशन है कि सुइकुन को पकड़ने का, साथ ही साथ गो का इंटेंशन है कि सुइकुन को बचाने का। तो उसके बाद ये है हमारा हंटर्स की बॉस। तो यार इस एपिसोड में इस सीन के बाद हमारा बॉस आ जाता है और साथ साथ हंटर्स भी आ जाएंगे और अचानक से उस सुइकुन को पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे हंटर्स भी सुइकुन को पकड़ेंगे नेट की मदद से। और देखो तो गैस यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन्स है यार, यानी कि इतने सारे पोकेमॉन्स अटैक कर रहे हैं गैस सुइकुन के ऊपर, यानी कि मग, ट्रबिश और वीजिंग, ये तीनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। क्या इन सब को मैनेज करेगा क्या हमारा सुइकुन? यानी कि मैनेज तो कर सकता है गैस, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर सभी लोग सुइकुन के ऊपर अटैक कर रहा है और सुइकुन को कमज़ोर कर रहा है। तो यहाँ पर सुइकुन ने आइस बीम का इस्तेमाल करके उस कार जो है जहाँ पर हमारा हंटर्स आए थे उस कार को फ्रीज कर दिया गया है इस आइस बीम की मदद से। और सुइकुन खुद का रक्षा भी कर रहा है इस एपिसोड में हंटर से बचने के लिए। और यहाँ पर देखो तो हमारा गो हाईलाइट होने वाला है। साथ ही साथ हमारा गो ने सुइकुन को पकड़ना चाहता है और सुइकुन को बचाना चाहता है। तो यहाँ पर देखे तो हमारा सिनरेस पॉइजन हो चुका है। तो यहाँ पे देखे तो हमारा गो सुइकुन को बचाने के लिए सिनरेस को पैरोबॉल का इस्तेमाल करने के लिए बोला ताकि हम उस पोकेमॉन्स को हरा पाए। और यहाँ पर हमारा सिनरेस फिर से नॉर्मल हो चुका है पॉइजन से, और यहाँ पर हमारा सिनरेस पायरोबॉल का इस्तेमाल किया है ताकि सुइकुन को थोड़ा मदद करने के लिए। और साथ ही साथ देखो तो यहाँ पर हम एक हॉर्नडूम को देख सकते हैं। हॉर्नडूम सुइकुन पर अटैक कर रहा है, यानी कि सुइकुन को पूरा कमज़ोर करना चाहते हैं यार यहाँ पर वो हंटर्स। और सुइकुन दम लगा के सभी पोकेमॉन्स के साथ अटैक कर रहा है। यहाँ पर भी आइस बीम का इस्तेमाल कर रहा है सुइकुन। और गाइस सभी लोग सुइकुन पर अटैक करने के बाद सुइकुन 100% कमज़ोर तो हो जाएगा। इतना सारे लोग अटैक किए हैं, यानी कि ये जस्ट एक मिनी रेड की तरह हो चुका है। जिसके पोकेमॉन गो में रेड किए तो वो पोकेमॉन कमज़ोर हो जाता है, वैसे हमारे सुइकुन भी कमज़ोर हो चुके हैं, यानी कि एक मिनी रेड की तरह हुआ है गैस उस हंटर्स को। साथ ही साथ देखो तो लास्ट सीन्स रिवील कर दिया गया गैस प्रीव्यू में। तो यहाँ पे हमारा सुइकुन आइस बीम के मदद से उस हंटर्स का गाड़ी को रोक लिया है। तो यहाँ पर देखे तो उस आइस के ऊपर हमारे सुइकुन को, हमारे ऐश्वर्य को देख लेंगे, और साथ ही साथ देखे तो यहाँ पे उस हंटर्स को भी देखेंगे। तो ये सीन और ये सीन सेम है गैस। और साथ साथ देखो तो इस एपिसोड में एक क्वेश्चन है कि क्या ये डिट्टो है या फिर ज़ोरोआर्क है, पर यहाँ पर सब टाइटल देख सकते हो गैस सुइकुन डेटा विल बी एडेड टू द इंडेक्स, यानी कि पोकेडेक्स। तो गैस जब ये डिट्टो है या फिर ज़ोरोआर्क है तो पोकेडेक्स आइडेंटिफाई करेगा जब वो व्यक्ति पकड़ने के बाद। पर यहाँ पर पोकेडेक्स ने ये आइडेंटिफाई किया है सुइकुन। तो यार यहाँ पर भी गो ने बता रहा है कि मैं सुइकुन को पकड़ूंगा या फिर मैं सुइकुन को पकड़ लिया हूँ। ये दोनों में एक ना एक चीज़ यहाँ पर गो ने बता रहा है। साथ साथ देखो तो यहाँ पर गो ने वाकई पकड़ा है यार सुइकुन को, क्योंकि वहाँ पर सब टाइटल देख पाते हो। जब गो ने एक पोकेमॉन को पकड़ा तो तभी पोकेडेक्स ने ऐसा सेंटेंस बोलेगा। तो यहाँ पर गो ने पकड़ा है, इसलिए पोकेडेक्स ने बोला है कि सुइकुन डेटा पोकेडेक्स के अंदर ऐड हो चुका है, यानी कि रजिस्टर हो चुका है, तो तभी बोलेगा ये। तो यहाँ पर सुइकुन जो है वो बहुत वीक हो चुका है, तो इसलिए गो ने पोकेबॉल में पकड़ा है। और ये सीन हम उस एपिसोड में देख सकते हो, शायद सुइकुन के साथ मिलने के बाद हो सकता है, या फिर शायद सुइकुन को बाहर लिया होगा गो ने। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सीन्स देख पाते हो। यहाँ पर ऊपर भी गो जो है वो सुइकुन के साथ मिला है, सुइकुन के साथ बातचीत कर रहा है। तो यार मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वाकई गो ने पकड़ा है सुइकुन, इसमें कोई डाउट नहीं। तो गो ने पकड़ा है सुइकुन को। पहले गो का इंटेंशन है कि वो सुइकुन को पकड़ने का है, और उसके बाद हंटर्स सुइकुन को यानी कि सुइकुन के पीछे पड़ने के बाद गो का इंटेंशन चेंज हो चुका है, यानी कि यहाँ पर गो ने पकड़ना चाहता है, साथ साथ गो ने सुइकुन को रक्षा करना चाहता है गैस। और ये एक और इंटेंशन है गो। और सुइकुन को पता है कि गो ने मेरे को रक्षा करने के लिए आया था, जब मैं पोकेबॉल के अंदर जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली बच पाऊंगा हंटर्स के साथ। और गो को भी पता है जब वो पोकेबॉल फेंकने के बाद जब वो सुइकुन को पकड़े तो ऑटोमेटिकली वो सुइकुन को बचा लिया है गैस। और उसके साथ साथ देखें तो क्या हम इस एपिसोड में एंटाई और राइको को देखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है, पर कंफर्म नहीं है कि हम एंटाई और राइको को देखेंगे, पर शायद देख भी सकते हैं। पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ओपनिंग नंबर 2 में ज़ाप्डोस के साथ साथ आर्टिक्यूनो और मोल्टेस को देखे हैं, पर वो दोनों अभी तक पोकेमॉन जेलिस में नहीं आया। और उसी तरह ये भी एक सीन हो सकता है जस्ट ओपनिंग पर्पज़ के लिए, पर शायद देख भी सकते हैं कि एंटाई और राइको को। और इस एपिसोड के प्रकार देखे तो हमारा गो हाईलाइट होने वाले, यहाँ तक आपको पता होगा। और सब टाइटल्स भी क्लियर कर दिया है गैस कि हमारा गो ने सुइकुन को पकड़ लिया है।
तो यार ये डिट्टो नहीं है, ये ज़ोरोआर्क नहीं है, ये तो कंफर्म हो चुका है। पर क्या ये एक इल्यूशन है क्या, ये भी आपके दिमाग में आया है? मुझे भी पता है कि क्या एक इल्यूशन है, पर देखो यार क्या पोकेमॉन कंपनी इतना टाइम यानी कि 5 से लेकर 7 मिनट्स तक इल्यूशन के लिए वेस्ट करेगा क्या एपिसोड को, क्योंकि बहुत बड़ी सीन है। तो इस 5 से लेकर 7 मिनट का इल्यूशन के लिए पोकेमॉन कंपनी वेस्ट करेगा क्या? तो यहाँ पर समरी भी आ चुका है। समरी के बारे में बात करें तो गो इंस्टेंटली गेट्स एक्साइटेड अबाउट द चांस टू गेट ए लेजेंडरी पोकेमॉन, यानी कि गो ने जोडो रीजन का आता है उस स्वीकुन के साथ मिलने के लिए, साथ साथ स्वीकुन को पकड़ने के लिए। पर यहाँ पर गो का इंटेंशन जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि पकड़ने के साथ ही साथ गो ने स्वीकुन को बचाना चाहता है उस हंटर्स से। ओके, तो यहाँ पर हेट करने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गो ने स्वीकुन के बारे में ही सोचा है। तो गैस देखो यार, गो ने एक पोकेबॉल में एटर्नेटस को पकड़ा है यार, तो गो स्वीकुन को पोकेबॉल में पकड़ने में क्या दिक्कत है ये सोचो। और स्वीकुन को पोकेबॉल में पकड़ा है इसलिए कि हमारा स्वीकुन बहुत कमजोर हो चुका है, तो इसलिए आसानी से गो ने पकड़ा है। गो ने स्वीकुन को बचाने के लिए ही पकड़ा है। तो गैस किसको क्या पता, गो ने स्वीकुन को रिलीज भी कर सकता है। अब सही से सुने हो, गो ने स्वीकुन को रिलीज भी कर सकता है, क्योंकि स्वीकुन सभी लेक्स को प्यूरिफाई करना है गैस। तो गो ने स्वीकुन को रिलीज करना चाहिए, पर राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और टाइटल देखे तो आई कॉट ए लेजेंड, तो गैस टाइटल भी क्लियर कर देता है। तो चलो यार एपिसोड में देख लेते हैं कि रिलीज करेगा या नहीं। तो चलो दोस्तों, ये आज की वीडियो और यही आज की पोके क्विज।